माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे बहन के घर पे 11वीं शरीफ की फातिहा थी और उसी का ब्लॉग है, ये फुल वॉच कीजिएगा इसे। और ये आंटी आई हुई हैं, तो ये आंटी इलेक्शन में खड़ी हैं और सब तरफ जा रही है प्रचार प्रसार में। तो मेरी बहन के घर के बगल से पीछे ही रहती हैं ये। तो फिर आई थी सुबह पे उसी दिन। तो हम सब लोग ऊपर थे लेकिन मेरी बहन नीचे थी उस वक्त, और इसीलिए वजह से फिर मेरी सिस्टर भी आई और फिर मुलाकात हुई। और यहाँ पे मैं मोइन को खिला रही हूँ कस्टर्ड एप्पल। तो मोइन को तो बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था लेकिन वो मान नहीं रहा था, इस वजह से मुझे लगा थोड़ा थोड़ा सा उसे मैं दे रही थी। तो वो बहुत इंजॉय कर रहा था और मैं बीच में सोच रही थी इसे ना दूँ, मना कर रही थी, तो बोल रहा था नहीं नहीं अभी और खिलाओ मुझे। तो फिर मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके दे रही थी और वो बहुत अच्छे से खाता है, उसे थोड़ा सा स्वीट चीज़ें ना पसंद होती हैं। और यहाँ पे तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग लगे हुए हैं, सुबह से खाना बनने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बनना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी टाइम तक रोटियाँ तो ऐसा होता है ना कि वो बनती रहती है कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन करी बन रही है और एक तरफ यहाँ पे चिकन बन रहा हुआ है। तो काफ़ी समय लगता है इन सब चीज़ों की तैयारी करने में, बहुत टाइम लगता है। जिस दिन होता है उस दिन फंक्शन हो तो लगता है कि हाँ सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा इजी नहीं होता है। और यहाँ पे बन रहा है जर्दा। तो जर्दा के ऊपर ऐसे जर्दा को कवर करके रख दिया था और उसके ऊपर जितना भी खोवा था उसे प्लेट में रख दिया था जिससे वो मेल्ट हो जाए ईज़िली। और यहाँ पे सारा कुछ बन रहा था, तो वो चीज़ें मैं तो आपको बाद में दिखा दूँगी। और यहाँ सुबह पे मेरी बहन भी आके देख रही थी सब कुछ, और यहाँ पे मेरी बहन के बैठे हुए हैं मामू ससुर, तो बता रही थी। और ये बहुत अच्छे हैं, मैं भी इनसे मिली हूँ, पहले भी मिली हूँ। और इनकी इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो मामू को बता रही थी। और यहाँ पे जिनको जानती थी उनको भी मेरे को बता रही थी कि मतलब ये लोग घर में जैसे भी उनके हेल्प करते हो या जो भी करते हो। तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं खाना की, एक तरफ खाना बन रहा है और दूसरी तरफ खिलाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो रही है और टेबल पर रैप किया जा रहा है। तो वही सब चीज़ें हो रही हैं और हम लोग अभी तैयार नहीं हुए थे। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी बर्ड हैं और ये बर्ड्स मेरी सिस्टर की सासू माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बता रही थी मेरी सिस्टर कि एक इसमें से ना कोई चोरी कर लिया या कहाँ चली गई पता नहीं, तो एक और थी लेकिन नहीं है वो। तो ये देखिए जर्दा अभी पूरा बन चुका है और उसके ऊपर मेवा और खोया डाल के ऐसे रख दिए हैं और ये मिक्स होने के बाद इस तरीके से दिखता है। तो ये यहाँ पे ना हाजी जी खाना बना रहे हैं और बहुत टेस्टी, बहुत लजीज खाना बनाते हैं वो। और जर्दा के लिए तो मैं बोलूँगी उनके हाथ में जादू है। और यहाँ पे फिर सब लोग घर के आ गए थे कुछ लोग, तो यहाँ पे फातिहा हुई। और 11वीं शरीफ की फातिहा की तो बात अलग होती है, हम लोग गौश पाक को बहुत मानने वाले हैं और सब मतलब हमारे घर में बड़े पीर की फातिहा बहुत अच्छे से दिलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फातिहा दरूद जो लोग करते हैं ना, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके घर में एक रौनक रहती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा तबर्रुक थी, तो मोइन यहाँ पे फ्रूट्स खा रहा था और वो ग्रेप्स बहुत अच्छे से खा रहा था, उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अम्मी भी फिर आ चुकी हैं और जो लोग आए तो मेरी सिस्टर उनसे सबसे मिली और उनको बोली आप लोग बैठो, थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ काम वगैरह। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम कोई भी हम लोगों के टाइप का कुछ काम नहीं था, जो था तो हम लोगों ने कर लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग आ गए थे, तो घर के लोग रहते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। और आप मेरी खाला से मिलिए। तो ये मेरी खाला है और आप तो जानते होंगे शाफिया खाला को, और हम दोनों सेम सेम कलर पहने हुए थे। तो खाला, मेरा बर्थडे था इसके पहले, तो वही सब बातें कर रही थी और वो कुछ चीज़ें मुझे बोल रही थी लेकिन मैं वो आवाज़ नहीं डाली। फिर यहाँ पे सब लोग बहुत हंसी कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमको केक खिलाओ, तुमने केक नहीं खिलाया, यहाँ पे बर्थडे मना लिया। सबको जी हाँ तेज वाली लगी है, बहुत तेज वाली। अच्छा केक रखा हुआ है ढेर सारा, साथ में केक भी खिलाओ। ठीक है, केक आप लोग खा लीजिएगा क्योंकि केक रखा हुआ है बहुत सारा। आप लोगों को केक तो मार्केट से ला के नहीं मिलेगा, कल पे जो कटा था वही मिलेगा, रखा हुआ है काफी सारा है, सबको मिलेगा। और आसमा खाला का 4 नवंबर को बर्थडे था लेकिन आसमा खाला ने अपने बर्थडे की पार्टी भी नहीं दी और केक भी नहीं काटा, तो आज आसमा खाला हम लोगों को पार्टी देंगी। तो मैंने बताया ना, सब केक की डिमांड कर रहे थे। जब भी मैं अपने घर में बर्थडे मनाती हूँ तो मैं नानी के यहाँ, सबके यहाँ केक भिजवाती हूँ कि केक तो सब लोग खा लें। फिर जैसे फातिहा हुई, सब लोग थोड़ा फ्री हुए, उसके बाद हज़रत को खाना लगाया गया। तो यहाँ पे हज़रत के साथ कुछ लोगों ने खाना खाया
और यहाँ पे डैडी ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आए थे मेरी बहन के यहाँ। मेरी डैडी की जॉब भी यहीं पे है, तो अम्मी उनके कपड़े वगैरह ले आई थी, तो डैडी वही सब चेंज किए और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मेरी बड़ी अम्मी अभी आई हुई थी और उनकी बेटी भी आई हुई थी, और वो जो बैठे थे बेड में अभी फूफा जी थे मेरे। तो ये मेरी बड़ी अम्मी की बेटी हैं, आप लोग सब जानते होंगे। और जब सब लोग आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत खुशी लगती है। और यहाँ पे खाना भी स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरफ जेंट्स का खाना चल रहा था। मैं तो वहाँ पे नहीं गई, लेकिन मैं छोटी सी क्लिप लेके ऐड कर दी हूँ। फिर उसके बाद जब सब लोग आ गए, उसके बाद हम लोग भी गए खाना खाने के लिए नीचे। तो ये मेरी बहन की मतलब सेकेंड नंबर की नंद है, और मेरी बहन को 3 नंदे हैं, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। और यहाँ पे उसकी चाची सास वगैरह सब खड़ी हैं, पूरे उसके रिश्तेदार हैं ससुराल वाले। तो यहाँ पे खाना हो रहा है और धीरे धीरे से सब खाते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। और ये जो आंटी हैं ये बहुत अच्छी आंटी हैं, और इनके हस्बैंड मेरे डैडी के साथ जॉब करते थे। और ये खाला और मेरी बहन की मतलब नंद बैठी हुई है, और एक उनकी नंद बैठी है पीछे पे भी। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, सबसे मुलाकातें हो रही। फिर मैं आंटी से मिली, और आंटी से मिलके बहुत अच्छा लगा। इन आंटी का नेचर बहुत अच्छा है और खुश मिजाज हैं, जो बोलना होता है बहुत अच्छे से बोलती हैं। हर एक चीज़ उनका मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे थे और खाला भी आ गई। तो मेरी खाला जो है ना, सेकंड वाली खाला का ननिहाल मतलब ससुराल पक्ष जो है कटनी का है। तो कटनी से बहुत सारे रिलेटिव आए थे उनके, तो उनकी भी जान पहचान है उनसे, तो वो उनसे मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें होते हैं ना, जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स मिल जाते हैं और सबसे मुलाकात हो जाती है। इसी बहाने हमारी मुलाकात होती है। तो यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ की तो बातें निकल जाती हैं। सब लोग एंजॉय करते रहते हैं, और उनकी फैमिली मेम्बर काफ़ी हैं। मैं तो खुद अभी उनके ससुराल वालों को सबको नहीं जानती। जब मेरी मुलाकात होती, सलाम दुआ होती, तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आपका रिश्ता क्या है, आप कौन है, मैं ज़रूर पूछ लेती हूँ सबसे। और मुझे ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो बल्कि वो लोग भी बोल रही थी आप जानोगे कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है सच में, और सब ना दूर दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही घर में रहते हो, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बेटा आपने 11वीं शरीफ की फातिहा कराई, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और जब हज़रत की तरफ से ऐसा सुनने को आया ना, तो बहुत खुशी होती है। हज़रत भाई साहब से खुद बोल रहे थे कि आपने सब लोग कुछ बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे अभी तक रोटियाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं, और खाने वाले सब बैठते जा रहे हैं जैसे जैसे होता जा रहा है। तो ये मेरी बहन की बड़ी नंद है, और ये बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। जो खाना खिला रही हैं पिंक सूट में है। तो जितना मेरे से हो रहा है, मैं जिनको जानती हूँ, और ये जो 2 और लड़कियाँ खड़ी हैं इनका नाम तो मैं जानती हूँ, और सब बहुत अच्छे से मतलब कर रही थी खातिरदारी, सब खाना खिला रही थी, सब सवाब ले रही थी, नेकियां कमा रही हैं सब। क्योंकि 11वीं शरीफ की न्याज दिलाना और फिर सब में तकसीम करना, सबको बैठा के बड़ी मोहब्बत से खिलाना, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और जो इस नेकी को लूट ले, समझिए वही सबसे बेस्ट है। तो जो लोग भी हिस्सा लेते हैं, अपने घर से करते हैं ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जो नहीं करते हैं, मैं तो ये बोलूँगी जैसे करें, जिसके पास जितना कुछ है उतने में ही दिलाएं, उतने में करें, आपके घर की रौनक बढ़ जाएगी। तो सबको करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग भी फिर बैठ गए, मैं लास्ट में खाना खाई, और फिर मेरा भी खाना हुआ, लेकिन मेरी बहन अभी नहीं खाई थी। और अम्मी सब लोग, काफ़ी लोग थे, तो अम्मी नहीं आ पाई थी यहाँ पे। अम्मी को थोड़ा सा चलने में ना प्रॉब्लम भी होती है, अम्मी के घुटने में मेरे दिक्कत है। बाकी सबको तो आप देख रहे हैं, और उसके ससुराल वाले भी हैं, हमारे घर वाले भी हैं। तो मैंने सारी वीडियोस मतलब कोई भी ऐसे ज़्यादा कट करके नहीं की है, मैंने जो बनाया सब कुछ मैंने डाल दिया आज। मुझे लगा सब लोग जानते हैं कि मैं ये काम करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे लगा सब थोड़ा बहुत ना अच्छा भी लगता है सबको। कोई कैमरा में आना भी चाहता है, कोई नहीं भी आना चाहता है। जैसे कोई नहीं आना चाहता, मैं उसको कभी भी ऐड नहीं करती। मेरा यही रहता है कि जो अपने आप को नहीं दिखाना चाहता, तो खुशी से मैं उसकी क्लिप नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं दिखाना चाहता है और आ गई हो, तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं सबसे नहीं मिली हूँ। और सब लोग आते जा रहे थे, उनके रिलेटिव्स भी। तो फिर लास्ट में मेरी बहन ने खाना खाया, तो यहाँ पे बहन मेरी खाना खा रही है। और उसके बाद ना हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो मेरी अम्मी के पक्ष के हैं, मतलब अम्मी के साइड के हैं, तो वो लोग भी आ रहे थे, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरे
खाला, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरी अम्मी की तरफ के हैं ये लोग, तो ये मेरी खाला लगती है, लेकिन मेरी बहन की ना चाची सास है, यहाँ से रिश्ता उनका बदल गया। तो इनसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई है और ये नौशीन खाला हैं, बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है। हम लोग ना बहुत देर तक बैठे हैं और बहुत अच्छा लगा। जिसको जहाँ पे जगह मिली ना, आप देख सकते हैं सब इंजॉय कर रहे हैं, सब अपने आप में बिजी हैं। तो सबकी ना ग्रुपिंग चल रही थी। तो मैं एक इनकी नौशीन खाला की देवरानी थी, मैं उनके साथ मेरी अच्छी बातें, काफ़ी टाइम तक मेरी बातें हुई उनसे, और आसमा खाला की और नौशीन खाला की अच्छी बन रही थी। तो यहाँ पे मेरी बहन और उनकी ये भी छोटी चाची सास हैं लगती हैं, और ये मेरी वैसे भी मेरी बाजी लगती हैं, रूबी खाला। मैं खाला बोलती हूँ लेकिन रिश्ता मेरा बाजी का है उनसे। तो सब लोग बैठे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इन दिनों को ना मैं बहुत मिस करती हूँ। तो आप भी देखिए कैसे मतलब सब मस्ती वाले मोमेंट रहते हैं। उसके बाद सब ने बातें की, बातें करके सब अपने अपने घर जाने लगे। यही है रूबी खाला। तो सब अपने अपने घर जाने लगे। यहाँ पे मेरे बड़े पापा भी जाने लगे हैं। और फिर इस टाइम पे थोड़ा सा लगता है ना, जब सब जाने लगते हैं तो घर खाली लगने लगता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। खाला लोग भी जाने लगी और नानी अम्मी तो आ नहीं सकती, तो मेरी नानी अम्मी तो आई नहीं, लेकिन जो लोग आए थे उनको फिर हम लोगों ने बाहर तक छोड़ा। और ये रेड सूट में जो अभी आपको दिखेंगी, ये मेरी भाभी हैं। तो सब लोग जा चुके हैं और जाने के बाद हम लोग थोड़ा देर यहीं पे खड़े थे, सब देख रहे थे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको। तो बहुत सारी क्लिप अभी और भी हैं, लेकिन मैं उन्हें बाद में ऐड करूँगी। अगर इसी में ऐड कर देती तो मुझे लगता है आप सब बोर हो सकते थे। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और भी चीज़ें दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।